कभी कभी कोई एंडिंग हमें तब तक सैड नहीं लगती जब तक कि हम उसे समझने नहीं लगते। और परमैन की एंडिंग समझने के बाद और ज़्यादा दर्द होता है। आज हम बात करेंगे क्यों परमैन की एंडिंग एक्चुअली में हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा सैड थी। जब परमैन जाने वाला था तब कोई लाउड म्यूज़िक नहीं था, कोई ड्रामेटिक गुड बाय नहीं था, बस एक सिंपल सी लाइन थी, मैं वापस आऊँगा। बचपन में ये लाइन उम्मीद लगती थी, पर आज यही लाइन हमें अंदर ही अंदर खाती है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई बिना डेट के वादा करता है तो वो वादा अक्सर सिर्फ दिल को संभालने के लिए ही होता है। ज़्यादातर कहानियों में जब कोई जाता है तो कुछ ना कुछ क्लोज़र तो होता है, पर परमैन में ऐसा नहीं था। वो गया, पर जैसे पूरी तरह नहीं गया हो। और जो आधा जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि वो पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। अगर वो कभी वापस आया ही नहीं, या फिर अगर वो वापस आ जाता तो पाको का फेस रिवील नॉर्मली एक हैप्पी मोमेंट होना चाहिए था, सच सामने आना चाहिए था, सब ठीक हो जाना चाहिए था। पर परमैन में फेस रिवील के बाद कुछ भी ठीक नहीं होता। पाको अपना चेहरा दिखाती है और उसी वक्त परमैन को जाना भी पड़ता है। जब कहना ज़रूरी था तब छुपा लिया, और जब कह दिया तब रुकना पॉसिबल ही नहीं था। सच अगर वक्त पे मिले तो ज़िंदगी बदल जाती है, और सच अगर देर से मिले तो बस याद बन जाती है। लोग सोचते हैं परमैन ने दुनिया को चूज़ किया है, पर सच तो ये है कि परमैन को चूज़ किया गया था। वो हीरो था, और हीरोज़ को अक्सर अपनी ज़िंदगी खुद डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता। जब ड्यूटी और दिल में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो हीरो हमेशा दिल को हार देता है। जब परमैन ने शुरू में ये कहा था कि मैं वापस आऊँगा, तो किसी ने भी ये नहीं पूछा कि कब। और जब कब क्लियर ना हो तो इंतज़ार धीरे धीरे आदत बन जाता है। पहले दिन इंतज़ार होता है, फिर हफ्ते बीत जाते हैं, फिर साल बीत जाते हैं, और एक दिन बिना नोटिस किए ही हम उसका इंतज़ार करना ही छोड़ देते हैं। शायद इसलिए परमैन की एंडिंग हमें आज भी इतनी चुभती है, क्योंकि हम सब ने किसी न किसी को बिना प्रॉपर गुड बाय के खोया है। कोई दोस्त, कोई रिश्ता, या कोई फेज़ ऑफ लाइफ। परमैन का जाना हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी हमेशा प्रॉपर एंडिंग नहीं देती। बचपन में हम परमैन को एक हीरो समझते थे, पर बड़े होके समझ आया कि वो हीरो कम और हम जैसा इंसान ज़्यादा था। फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि उसके कंधों में जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा थी। परमैन की एंडिंग इसलिए सैड नहीं थी क्योंकि वो गया, सैड इसलिए थी क्योंकि उसके जाने के बाद ज़िंदगी ने किसी का भी इंतज़ार नहीं किया। सब आगे बढ़ गए और परमैन सिर्फ एक याद बन के रह गया। पर सुमीरे का आज भी उसके लिए इंतज़ार करना हमारे गांव में थोड़ा मलहम की तरह काम करता है। बचपन में हम परमैन को वापस आने का इंतज़ार करते रहे। हम यही देखते रहे कि परमैन कभी न कभी तो वापस आएगा, हमें उसकी एक प्रॉपर एंडिंग मिलेगी। पर बड़े होके समझ आया कि कुछ इंतज़ार सिर्फ हमें बड़ा करने के लिए ही होते हैं। हम सब बचपन में इन कहानियों के साथ बड़े हुए, और शायद अब वक्त आ गया है कि उन्हें थोड़ा और समझें। अगर तुम्हें भी ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी और कहानियाँ आने वाली हैं।